तुम देना साथ मेरा में आने वाला ट्रैक बेहद धमाकेदार और चौंकाने वाला होने वाला है। कहानी में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां अपराजिता के सामने रक्षित की मां की एक बड़ी साजिश का राज खुल जाएगा। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि रक्षित की मां कंपनी के अंदर एक बहुत बड़े घोटाले की प्लानिंग कर रही है और इस पूरे खेल में उसके साथ एक रहस्यमयी शख्स भी शामिल है। यह शख्स लगातार काले कपड़े पहनकर कंपनी में नजर आ रहा है और चोरी छिपे कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे साफ है कि कंपनी के अंदर कुछ बहुत बड़ा गलत होने वाला है। अपराजिता को इस रहस्यमयी आदमी की गतिविधियों पर शक हो जाता है। उसे महसूस होता है कि यह शख्स बार बार कंपनी में क्यों दिखाई दे रहा है और आखिर इसका मकसद क्या है। इसी सच्चाई का पता लगाने के लिए अपराजिता उसका पीछा करने का फैसला करती है। वह चुपचाप उसके पीछे जाती है और यह जानने की कोशिश करती है कि आखिर वह किसके साथ मिला हुआ है और कंपनी में किस तरह की साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अपराजिता को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि इस पीछा करने के दौरान उसके सामने रक्षित की मां का ऐसा सच आने वाला है जो उसकी पूरी सोच बदल देगा। अपराजिता उस शख्स का पीछा करते करते एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां वह शख्स अचानक रक्षित की मां से मिलता है और उसे गले लगा लेता है। यह देखकर अपराजिता के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ आ जाता है कि जिस आदमी की हरकतों पर उसे शक था उसका सीधा कनेक्शन रक्षित की मां से है। इसके बाद रक्षित की मां उस शख्स से कुछ जरूरी बातें करती है और उसे बताती है कि आगे क्या क्या करना है। अपराजिता छिपकर दोनों की पूरी बातचीत सुन लेती है और उसे पता चल जाता है कि कंपनी में चल रही गड़बड़ी के पीछे कोई और नहीं बल्कि रक्षित की मां की साजिश है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो इसके बाद आने वाला है, क्योंकि रक्षित की मां और उसका साथी सिर्फ कंपनी में घोटाला करने की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं बल्कि उनकी नजर अपराजिता को फंसाने पर भी है। उनका मकसद ऐसा सबूत तैयार करना है जिससे पूरे फ्रॉड का इल्जाम अपराजिता के सिर पर डाल दिया जाए। वे चाहते हैं कि जब कंपनी में घोटाला सामने आए तो सभी सबूत अपराजिता के खिलाफ दिखाई दें और पुलिस उसे ही इस मामले की जिम्मेदार समझे। इसके बाद अपराजिता को फ्रॉड के आरोप में गिरफ्तार करवाकर जेल भिजवाने की साजिश रची जा रही है। जब अपराजिता को इस साजिश का पता चलता है तो वह बुरी तरह घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वह अपनी बेगुनाही किस तरह साबित करेगी। वह तुरंत रक्षित के पास जाती है और उसे पूरी सच्चाई बताने की कोशिश करती है। अपराजिता रक्षित को समझाती है कि कंपनी में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे उसकी मां का हाथ है और वह उसे एक बहुत बड़ी साजिश में फंसाना चाहती हैं। लेकिन रक्षित अपराजिता की बात पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं होता। वह उल्टा अपराजिता से कह देता है कि उसका दिमाग खराब हो गया है और वह बेवजह उसकी मां पर शक कर रही है। रक्षित का इस तरह अपराजिता पर विश्वास न करना उसके लिए सबसे बड़ा झटका बन जाता है। अपराजिता को उम्मीद होती है कि रक्षित उसकी बात समझेगा और उसका साथ देगा, लेकिन रक्षित अपनी मां पर भरोसा करते हुए अपराजिता की बात को नजरअंदाज कर देता है। यहां से दोनों के रिश्ते में भी एक बड़ी गलतफहमी पैदा होने वाली है। दूसरी तरफ रक्षित की मां अपनी साजिश को आगे बढ़ाने में लगी रहती है और उसे पूरा भरोसा है कि अपराजिता को इस मामले में फंसाने के बाद कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन इसी बीच कहानी एक बार फिर नया मोड़ लेने वाली है। रक्षित की मां कंपनी में एक अंगूठी लेकर पहुंचती है और रक्षित से कहती है कि अब उसे अपनी जिंदगी के बारे में फैसला कर लेना चाहिए। वह रक्षित को समझाती है कि उसे ईरा के साथ शादी करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। वह रक्षित से कहती है कि ईरा के साथ उसका रिश्ता आगे बढ़ाना सही रहेगा और अब दोनों को एंगेजमेंट कर लेनी चाहिए। रक्षित की मां की यह बात सुनकर रक्षित गुस्से में आ जाता है, लेकिन फिर वह कहता है कि ठीक है मॉम, आप मुझे यह रिंग दीजिए, मैं अभी इसे ईरा को पहना देता हूं। रक्षित की यह बात सुनकर उसकी मां को लगता है कि उसकी योजना कामयाब होने वाली है। वह रक्षित को अंगूठी दे देती है और रक्षित ईरा को अंगूठी पहनाने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी कहानी में सबसे बड़ा धमाका होता है। जैसे ही रक्षित ईरा को अंगूठी पहनाने वाला होता है उसी समय वहां अपराजिता की एंट्री हो जाती है। अपराजिता बिना किसी डर के आगे बढ़ती है और रक्षित के हाथ से वह अंगूठी छीनकर दूर फेंक देती है।
वहां मौजूद सभी लोग यह देखकर हैरान रह जाते हैं। किसी को भी समझ नहीं आता कि अपराजिता ने अचानक ऐसा कदम क्यों उठाया। इसके बाद अपराजिता वह बात कह देती है जिसका इंतजार शायद रक्षित भी नहीं कर रहा था। वह सबके सामने रक्षित से कहती है कि वह ईरा के साथ यह एंगेजमेंट नहीं कर सकता क्योंकि वह रक्षित से प्यार करती है। जी हाँ, अपराजिता आखिरकार आकार अपने दिल की बात रक्षित के सामने रख देगी। इतने समय से अपने प्यार को दिल में छिपाकर रखने वाली अपराजिता अब किसी की परवाह नहीं करेगी और खुलेआम अपने प्यार का इजहार कर देगी। अपराजिता की यह बात सुनकर रक्षित पूरी तरह शॉक्ड रह जाएगा। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होगी कि अपराजिता उसके सामने अपने प्यार का इजहार कर देगी। रक्षित कुछ पल के लिए अपराजिता को देखता रह जाएगा और फिर उसके सारे गिले शिकवे जैसे खत्म हो जाएंगे। इसके बाद रक्षित अपराजिता को गले लगा लेगा। दोनों को इस तरह एक दूसरे के करीब देखकर वहां मौजूद लोगों के होश उड़ जाएंगे। एक तरफ अपराजिता और रक्षित के बीच प्यार का इजहार होगा तो दूसरी तरफ रक्षित की मां के लिए यह सबसे बड़ा झटका होगा। उसने जिस तरह रक्षित और ईरा की एंगेजमेंट करवाने की योजना बनाई थी वह अपराजिता की एंट्री के साथ पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। अब रक्षित की मां के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वह किसी भी तरह अपराजिता और रक्षित को एक होने से रोके। लेकिन सवाल यह है कि रक्षित की मां अब कौन सी नई चाल चलेगी? क्या वह कंपनी के घोटाले का इल्जाम अपराजिता पर लगाकर उसे जेल भिजवाने की कोशिश करेगी? क्या वह रक्षित के सामने अपराजिता के खिलाफ कोई झूठा सबूत पेश करेगी या फिर अपराजिता को बदनाम करने के लिए कोई और खतरनाक साजिश रचेगी? दूसरी तरफ रक्षित ने भले ही अपराजिता को गले लगाकर अपने प्यार का इजहार कर दिया हो, लेकिन क्या वह अपनी मां की असली सच्चाई जानने के बाद भी उसका साथ देगा? आने वाले एपिसोड में अपराजिता के सामने एक तरफ उसके प्यार की सबसे बड़ी परीक्षा होगी तो दूसरी तरफ उसे अपने खिलाफ रची जा रही साजिश से भी बचना होगा। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अपराजिता किस तरह रक्षित की मां की चाल को बेनकाब करती है और क्या वह कंपनी में होने वाले इस बड़े घोटाले की सच्चाई सभी के सामने ला पाएगी। वहीं रक्षित के लिए भी आने वाला समय आसान नहीं होगा क्योंकि एक तरफ उसकी मां होगी और दूसरी तरफ अपराजिता का प्यार। जब उसे अपनी मां की असली सच्चाई का पता चलेगा तो क्या वह अपराजिता से माफी मांगेगा? क्या रक्षित अपनी मां के खिलाफ जाकर अपराजिता का साथ देगा? और क्या आखिरकार दोनों की शादी हो पाएगी? तो दोस्तों, आने वाला ट्रैक पूरी तरह से हाई वोल्टेज ड्रामा, साजिश, प्यार और बड़े खुलासों से भरपूर होने वाला है। अपराजिता ने आखिरकार अपने प्यार का इजहार करके रक्षित और ईरा की एंगेजमेंट रोक दी है, लेकिन अब रक्षित की मां क्या कदम उठाएगी यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्या अपराजिता और रक्षित हमेशा के लिए एक हो जाएंगे या फिर रक्षित की मां अपनी नई चाल से दोनों को एक दूसरे से अलग कर देगी? आपको क्या लगता है आने वाले एपिसोड में अब कौन सा बड़ा ट्विस्ट आएगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए।